अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। जनपद गाजियाबाद तहसील मोदीनगर के ग्राम खंजरपुर का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हुई अभद्रता से क्रोधित होकर ग्राम खंजरपुर में ग्रामीणों ने ग्राम खंजरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आना मना है के पोस्टर लगा दिए, जिसका चर्चा जोरों से शुरू हो गया और यह खबर हवा की तरह क्षेत्र में फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने केटी लाइव न्यूज संवाददाता से वार्ता करते हुए बताया कि जिस तरह से यह काला कानून बनाया गया है, अगर यह वापस नहीं होगा तो यह सरकार के लिए घातक साबित होगा। वहीं कुछ ग्रामीणों ने कहा कि पोस्टर के साथ साथ गांव में बच्चे ने गुलेल तैयार कर ली है। अगर कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता या पदाधिकारी गांव में घुसता है तो उसको गुलेल से कंचे मार मार कर खदेड़ दिया जाएगा। वहीं सूत्रों से पता लगा है कि शाम होते होते पुलिस प्रशासन ने ग्राम में लगे पोस्टरों को हटा दिया, जिससे ग्रामीणों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने पोस्टर तो हटवा दिए, मगर बच्चों से गुलेल कैसे छीनोगे। देखते रहिए आपका अपना केटी लाइव न्यूज हसन खान के साथ। न्यूज समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। उसी कड़ी में आज हम आए हैं ग्राम खंजरपुर में। जैसे कि सभी को पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है और एक नया रुख ले लिया है किसान आंदोलन ने, और उसी कड़ी में एक नया रुख लिया है ग्राम खंजरपुर जो जनपद गाजियाबाद में पड़ता है। यहाँ पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिन पे लिखा गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं का गांव में आना प्रतिबंधित है। तो आइए बात कराते हैं, कुछ ग्रामीण मौजूद है यहाँ पर, आइए बात कराते हैं। सर आपका नाम? जो गांव में पोस्टर लगाए गए हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का गांव में आना प्रतिबंधित है, ये किस लिए लगाए गए? ये प्रतिबंधित किसी पे नहीं, कोई भी अस्ता का गाँव राम होता है, उसमें किसी का आना बंद नहीं होता। इज्जत से आओ, इज्जत से जाओ, कोई बात नहीं। रही दूसरी बात कि देश के जो प्रतिनिधि हैं, तो जो कार्यकर्ता हैं, जो किसान हैं, भाई अपना हक तो लेंगे। देखो जी, हक तो अधिकार होता है, लेना चाहिए जायज। जायज जिसको मिलेगा वो कभी आवाज़ नहीं उठाएगा, जिसको जायज अधिकार नहीं मिलेगा वो अपना आवाज़ उठाएगा। जैसे कि और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात कराना चाहेंगे। सर आपका नाम? सुबोध कुमार। जैसे कि पोस्टर की बात हो रही है, तो उसमें पोस्टर जो लगाए गए हैं इसका क्या कारण रहा होगा? देखो, कारण तो सीधा सीधा है। जो धरने पे नंद किशोर गुर्जर ने जो काम किया है, एक बगावत किसानों के खिलाफ करी है, धरना हटाने की साजिश रची है उन्होंने, जाकर वहाँ गुंडों को ले दिया और वहाँ को उनको ये धरना इन्होंने अरेस्ट करवा दो, ठीक है साहब, और बाकी को पीट कर भगा दो यहाँ से। ये योजना थी उसकी। इस वजह से किसानों ने हर गांव में, यानी हर गांव में ये लगा दिया है बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई भी MP MLA गांव में ना घुसे। तो ये थी जो उसका विरोध हो रहा है, उसका विरोध उसके पार्टी के भी कर रहे हैं, उसकी बिरादरी के भी विरोध कर रहे हैं उसका गुर्जर का। एक वो सुनील शर्मा है, दोनों विधायक गए हैं वहाँ के, लोनी का है, और उनका विरोध उनका समाज ही कर रहा है, गुर्जर समाज ही उनका विरोध कर रहा है। उन्होंने अभी कल बात हो रही थी वहीं पे धरने का, तो एक वो गुर्जर समाज का सचिव था, उसने कही हमने उसका बहिष्कार कर दिया, या तो अपने नाम से गुर्जर हटा दो वरना हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे आदमियों की हमें जरूरत नहीं। एक तरफ तो गुर्जर समाज और सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर का, एक तरफ देखा जा रहा है कि एक तरफ देखा जाए तो जो धरने में जान फूकी है, वो अगर नंद किशोर गुर्जर वहाँ पर मौके पर ना पहुँचे तो धरना एक तरह से समाप्त हो चुका था। तो एक तरह से ये देखा जाए कि जीवन दान जो दिया है वो नंद किशोर गुर्जर ने दिया है, तो आप उसका विरोध भी कर रहे हो। नहीं, ये जीवन दान नहीं होता, वो तो उनकी एक साजिश के तहत, बीजेपी की साजिश थी। वो जो गणतंत्र दिवस के दिन 26 तारीख में हुआ, 26 जनवरी में, वहाँ भी एक साजिश थी। जो सिंधु था वो प्री प्लान सका, पहले से ही हो सकता हो, पहले से ही वहाँ एंट्री की हो दीप सिंधु की। खासकर किसान तिरंगे के सम्मान करता, उनकी हमारे भाई बॉर्डर पे सीमा पे लगे हुए ठीक हो रहा ना, वे देश की रक्षा कर रहे हैं। किसान यहाँ जो है, किसान यहाँ देश के अन्नदाता हैं, जो देश का पेट भर रहा है, और तिरंगे की तो कोई मतलब ही ना किसानों का उसका अपमान कर दे, ये तो उसी के बीजेपी के कार्यकर्ता। देखा जाए तो एक तरह से अब से पहले जो राकेश टिकैत थे वो धरना जो आंदोलन चल रहा था उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे,
और एक जो उन्होंने एक लोगों को जो उन्होंने आंसू बहाए, एक लोगों में अंतरात्मा जागृत हुई और अजीत सिंह जी इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, पूरे भारत की आत्मा ने झंझोड़ दिया जब 24 साहब के आंसू निकले, हमारे पे भी आंसू आ गए, परिवार भी रोने लगा, पूरे रात सो नहीं पाए हम, गांव में पंचायत करते रहे, अलॉटमेंट करते रहे, अभी चलो कुछ आदमी रात को ही चले गए गाड़ी लेकर, कुछ सुबह ट्रैक्टर ले गए थे, हम 50 ट्रैक्टर लेकर गए वहाँ पे। और चौधरी साहब ने तो आपने भी का काम करते, चौधरी साहब ने ऐसा काम किया, ऐसे टाइम पे स्टेटमेंट दिया, अब तुम घबराओ मत ना, टिकैत से बात करी, राकेश टिकैत से, नरेश टिकैत से, मुजफ्फरनगर बात करी, अब हम तुम्हारे साथ हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ना यहाँ से कोई हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी जो है उन्होंने फ़ोन कर दिया अपने कार्यकर्ताओं से, वहाँ कार्यकर्ता 11 बजे तक वहाँ पहुँचे। जैसे यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, असर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि तीनों का काले कानून वापसी तक धरना नहीं उठाएगा और बीजेपी को गांव में घुसने नहीं देंगे किसी भी कार्यकर्ता को। और गुलेल सब बच्चों ने बना रही है, कंचों से गुलेल से इनकी खोपड़ी फोड़ देंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं। आखिर इतना विरोध क्यों, क्या हुआ कि हमारे चौधरी साहब की साथ इतना बुरा करा इन्होंने, बीजेपी के आदमियों ने जाकर वहाँ, जब वे रोए तो हम भी रोए उनके साथ, पूरी रात सो नहीं पाए, पूरा भारत रोया, पूरा भारत रोया। अब यही है हमारा, अब इनके लिए गुलेल बनवा दिए बच्चों को, इनके कंचों से गोली लगेगी सिर में अगर ये बीजेपी वाले यहाँ घुसेंगे। नहीं, बीजेपी वालों ने तो वहाँ भी, बीजेपी वालों ने तो जो 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने भी तो वहाँ पे जो है इसका वो करा, अपमान करा है, तिरंगे का अपमान करा, उन्हीं के आदमियों ने करा। दीप सिंधु उन्हीं का आदमी था, वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, हेमा मालिनी के उसके क्या नाम है, धर्मेंद्र के साथ है, उसके लड़के के साथ, सनी देओल के साथ उसके फोटो है, उन्हीं के आदमी थे। और उन्होंने जो है जानबूझ के करा, किसानों को बदनाम कर दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बीजेपी का एमएलए या एमपी यहाँ कोई आता है तो बच्चे कंचों से गुलेल से कंचे मारेंगे उनके। तो एक जो नंद किशोर गुर्जर हैं, जो लोनी के विधायक हैं, एक तरह से उन्होंने वहाँ पर विरोध करा जाकर और उसका खामियाजा सारी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि पार्टी उसका बहिष्कार करे ना करे, आप उसका बहिष्कार करोगे? हाँ बिल्कुल, हम तो बहिष्कार कर रहे हैं उसका, पार्टी करो या ना करो, हम तो उसका बहिष्कार उसी दिन कर दिया। उसके खिलाफ FIR करवाई है वहाँ जाके हम थाने में, रात को गए 200-250 आदमी, FIR करवाई उसके खिलाफ, उसको जेल जाना चाहिए। चोर चोर मुशेरे भाई, चोर चोर मुशेरे भाई। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार, गांव खंजरपुर। चोर चोर मुशेरे भाई ये सब एक ही तो हैं। जिस दिन से देश आजाद हुआ सन 47 से आज तक झूठी सरकार एक ही नारा लगाती आ रही है, जितनी भी सरकारें सब झूठी है। जय जवान और जय किसान। इन्होंने किसान को कभी झंडा फहराने के लिए बुलाया? आज तक एक भी किसान को झंडा फहराने के लिए बुलाया हो? अब की बार किसान चला गया तो ये किसान को आतंकवादी और वो बता रहे हैं उसे खालिस्तानी। मैं मोदी जी के बंगले का दरवाजा मेन गेट बंद कर पीछे गली में छोटा गेट लगा दूं बगैर पूछे, क्या वे एग्री हो जाए? बताओ तुम। अरे किसानों की जमीन पर क्यों कानून बना रहे? हमारे बाप दादा का माल है ये, कोई ये इनके बाप की जागीर थोड़ी है सरकार की जो ऐसी ले लेगी। इतना हमारी नाड़ कलम ना हो जाएगी, इतना जमीन का एक खूंट भी नहीं जान देंगे। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो कानून है इसमें जमीन नहीं छीनेगी, तो आपको किसने भ्रमित कर दिया? बताऊंगा ना, अपनी जमीन ने अपने आप होंगे हम। ये जो बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये फार्मिंग, अरे हम अपने गांव में अपनी खुद ही चला लेंगे। जो हमारे बाप दादा और जो हमारे चाचा ताऊ, जो हमारे गांव के आदमी नौकरी पे है, खेती नहीं कर रहे, उनकी गांव में और बहुत गरीब आदमी है करने वाले, जो खेती कर रहे हैं वे करेंगे उसे। ये क्यों करेंगे? अंबानी अडानी का जमीन से क्या मतलब है? अरे हम अपनी को खुद करते आ रहे हैं। जो कोई बाहर रह रहा है हमारे गांव का आदमी, उसकी जमीन को गांव का ही दूसरा परिवार का, गांव का ही वो का अपना गुजारा कर रहा है। यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं दूसरा परिवार जुड़ा हुआ है, वो अपना गुजारा कर रहा है उस जमीन से। अगर जब ये छीन लेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ा देंगे और उन्हें ज्यादा पैसे देंगे तो ये सिस्टम सब बिगाड़ कर देंगे। गाँव में भुखमरी फैल जाएगी। कौन पूछ रहा गाँव में? खड़ की बोरी 2500 रुपए की, दूध 20 रुपए किलो। इन्होंने कहा 7 साल से क्या कर दिया बताओ? किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए। जितने भी सरकारी स्कूल है सब बच्चे भिखारी बना दिए इन्होंने। सुबह उठते ही चम्मच और कटोरी और थाली ढूंढ कर बस्ते में रखते हैं वे। अरे उन्हें किताबें दो, अच्छे स्कूल में मास्टर लाओ, अच्छी पढ़ाई करवाओ। खाने को क्यों दे रहे हो तुम? वे रोटी खाने जा रहे हैं स्कूल में, बताओ तुम। पत्रकार महोदय, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो 3 बिल लाए हैं इसमें खाली किसान तो बर्बाद हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो हमारी छोटी वो है बिरादरी है,
हाँ, जो 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल दाल ले रही है, तो इनकी तो सरकार की तो ये मोदी सरकार की ये प्रोसीजर है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो है बड़े बड़े को दे दो, वो अपने हिसाब से खेती कराएंगे, जो वे कहेंगे बीज बोएंगे हम, जो खाद देंगे वो देंगे, जो दवाई देंगे वो उनके हिसाब से लगाएंगे और अपने हिसाब से भी वे खरीद देंगे और उसको अपने गोदामों में भर के, जो गोदाम बनने लग रहे हैं कुछ तो बन गए और बनने लग रहे हैं, उनमें भर के और अपनी मर्जी से आज हम 25 रुपये किलो या 20 किलो आटा लेते हैं, कोई 100 रुपये किलो देते हैं, अपनी मर्जी से बेचेंगे। और इनके सरकार के पास तो कुछ रह गई ना, जो सरकार कोटा खरीदती थी किसानों से वो तो रह भी ना इनके पास, कहाँ से दे देंगे इन गरीबों को? ये भी हमारे प्रतिनिधि चुने हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा थोड़ी था, ये पता थोड़ी था भाई ऐसा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। किसानों की आत्माओं को ठेस पहुंचाइए, इसका सबक इन्हें सिखाऊंगे, इनके कार्यकर्ताओं को भी, इनके मंत्रियों को, एमएलए को बढ़न नहीं देगा गाँव में। इन्होंने किसान के सम्मान को ठेस पहुंचाइए, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा बताओ? इससे बड़ा संदेश देना चाहेंगे आप जो किसान आंदोलन के लिए उन लोगों को जो आपने प्रतिनिधि चुने किसान आंदोलन के लिए, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ आओ, धरने पे बैठो और इस बिल को जो है वापसी करवाओ, हमारे साथ आओ, जुड़ो, इस बिल को वापसी करवाओ। उन्हें भी पता, लेकिन बोल नहीं पाओगे क्योंकि सत्ता में है, इसलिए विरोध नहीं कर पाओगे। पता उन्हें भी है अब ये किसानों के हित में नहीं है और गरीबों के हित में नहीं है और छोटा जो व्यापारी है उसके भी हित में नहीं है। जो आज बाजार में खरीद रहा है हमसे, वो उनसे कैसे खरीद लेगा? उनसे तो भी देवे नहीं, अपनी मर्जी से देंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम दीपक कुमार, भारतीय किसान यूनियन से मैं ग्राम अध्यक्ष हूँ। दरअसल ऐसा है कि सबसे शर्म की बात है बीजेपी सरकार को, इन्होंने सबसे बड़ी घोर निंदा जातिवाद बांटने का तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही काम कर रखा है। कहीं भी देखो, रही सही कसर जो हमारे विधायक हैं, लोनी विधायक, उन्होंने कर दिया। अब उन्हें डूब के मरने की कहीं भी जगह नहीं है। अतुल प्रधान जो कि उन्हीं की समाज से है, वो बहुत बड़ा जत्था लेकर पहुंचे। जो विधायक क्षेत्र की जनता से वोट लेकर चुने गए, उनका तो दायित्व ये बनता है कि किसान सबसे पहली बिरादरी है, उन्हें तो उनके समर्थन में बैठना चाहिए था। वे कह रहे हैं कि चोर हैं, अरे असलियत अपने अंदर झांक के देखो, सबसे बड़े चोर तो तुम हो। किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, बताओ कैसे हुई? बिजली इन्होंने यूपी से, दिल्ली से ज्यादा 6 गुना ज्यादा कर रखी है यहाँ। डीजल में और बिजली में क्या फर्क रहा? क्योंकि किसान की आय दुगनी तब होती अगर बिजली किसान को सस्ती मुहैया कराते। इन्होंने बिजली पहले किसान का कहते ट्रांसफार्मर लगाओ, 1,30,000 40,000 के आसपास किसान ट्रांसफार्मर लगवाता, समरसेल करवावे, 85 रुपए लीटर हो गया डीजल। रामदेव भी कह रहे थे कि मैं इससे 25 रुपए लीटर दूंगा। हर सरकार जैसे कुर्सी पावे आने के बाद आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे मंडती है। हम किसी सरकार को वो नहीं कह रहे कि भाई ये सरकार नहीं कर रही, सरकार क्या, अगर कुर्सी जनता दे रही है तो उसका दायित्व काम करना, लेकिन किसान विरोधी ये बात ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस बिल को जो है किसान के सपोर्ट में बता रही है सरकार, तो आपको क्या इससे क्या आपत्ति है? नहीं, कैसे दुगनी बता रही है? तो सरकार आए, सरकार का कोई चुनिंदा विधायक, एमपी, मंत्री आके समझाए, टिकैट साहब बैठे हैं, वे तो केवल मारने के लिए ईंट पत्थर लेकर, गोली बंदूक लेकर बदमाश भेज रहे। क्या यह है मंत्रियों का तरीका? अमित शाह जो बात कर रहे हैं लाल किले की, जो डालमिया का पहले से बेच रखा है, उसकी बात कर रहे हैं कि भाई मैं इन पे आने दिया। अमित शाह क्या कर रहे हैं? जब ये किसान चुनिंदा 4 मुट्ठी किसान लाल किले में जा बढ़े, वहां कई लाख फौज खड़ी कर रखी है, जिसका पर डे का खर्च मैं तो अनुमान ही नहीं कर सकता कितना। अगर वहां कोई अभी देख लो नई राजनीति, अभी किसानों का दूसरी तरफ मुद्दा भटकाने के लिए वो इजराइल के वे हैं दूतावास, उनके बाहर बम विस्फोट कर दिया। किसान का मुद्दा कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है, किसान को सही दिशा में ले जाया जा रहा। आंदोलन में क्या कमी थी? सड़क इनके बाप की है या दिल्ली में मकान इनके बाप के? चौधरी साहब का मकान भी खाली करवा लिया गया था, क्या इन्हें अधिकार नहीं है? रुको अभी बताएंगे, अब चुनाव 2024 का आने तो दो। नहीं, वो तो आप बता रहे हो चौधरी साहब का मकान खाली कराएगा, वो तो कहीं ना कहीं जो चौधरी साहब है उनके जो मानने वाले थे, जो उनके सपोर्टर थे, कहीं ना कहीं उनकी कमी, जब उनको पद नहीं रहेगा तो मकान कहां से मिलेगा? नहीं, हम मानते हैं कमी हमारी थी, हमारी फूट पड़ने के कारण ही चौधरी साहब या किसान बिरादरी पे, मैं तो तमाम किसान बिरादरी कहूंगा, तमाम किसान बिरादरी पे इतना बड़ा ब्लेम लग रहा है। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने आने के बाद अब
इतना बढ़िया काम कर दिया जो आने वाले समय में दो फाड़ हो रही थी, किसान यूनियन और लोकदल। अब इन्होंने ये आने के बाद में दोनों को फिर से एक मिलने का मौका दे दिया। अब जैसे ही चुनाव आएगा आप देख रहे होंगे जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं। सतपाल सांसद आए थे चुनाव के समय में, ये तो गांव के अपने ही, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, अपने गांव के कुछ गद्दार ऐसे हैं जो बिरादरी में रहने लायक नहीं। अभी उनका हुक्का पानी दिखेगा जो इस तरह के गद्दार है गांव के अंदर, क्योंकि हम नहीं ऐसा चाहते। किसान का सबसे पहला दायित्व है गांव के अंदर रहने का, भाईचारा। और अगर हम आपस में ही, फेसबुक खोल लो आप, जैसे कि आंदोलन चला और 2-3 दिन से जो इसमें एक तरह से नई जान फूकी गई, वो कहें तो नंद किशोर गुर्जर अगर वहां ना जाए तो वो मामला ठंडा था, और दूसरी तरफ एक तरह से माना जाए तो अब से पहले चौधरी अजीत सिंह जो थे, ये कहा जा रहा है कि उनके आह्वान पर जो पब्लिक उमड़ रही है और आप भारतीय किसान यूनियन से बराबर पर धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किया जा रहा है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? नहीं, देखिए इसे तो फिर वही बात आ गई ना जो नंद किशोर गुर्जर ने करा। मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं किसान बिरादरी से, मैं इससे किसी भी गुट को नहीं बांटना चाहूंगा। ये जबरदस्ती तो एक हुए हैं। अगर मैं अब टिकैत साहब की साइड से रहूंगा तो आप कहोगे कि भाई तुम तो टिकैत साहब के ग्राम अध्यक्ष हो, तो मैं उसकी साइड चल दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं किसान यूनियन का अध्यक्ष होने के मुताबिक मैं सबसे पहले अपने गांव का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने ताऊ चाचों का, सबका मान सम्मान रखते हैं। मैं केवल अपनी किसान बिरादरी का मैं पहले भाईचारा रखता हूं। मैं किसी भी गुट को बांटना नहीं चाहूंगा कि भाई ऐसे बढ़ जाए। सिरे का तो जब ही पता लगेगा जब अब चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा कि इनका रिजल्ट क्या होगा। बहिष्कार तो इनका होना शुरू हो गया, शुरू तो उस दिन से भी हो रहा था, लेकिन इसलिए था चलो भाई सांसद भी अपने हैं, चलो कुछ करेंगे। ये नहीं हमारी सड़क देख लो आप, जो मोदीनगर को 1.5 किलोमीटर जा रही, 2017 में प्रस्ताव पास हुआ रखा, चाहो तो आप खोल के देख लो। क्यों नहीं करवा रहे, क्यों नहीं बनवा रहे? बताओ, इससे कौन बनवाओगा? किसान थोड़ी बनवाओगा। किसान ने, ऐसा नहीं है कि गांव ने वोट नहीं दी, अगर वोट न दी होती तो आज ये जो विधायक है बैठी है क्षेत्र के, विधायक न बनी होती। सबने वोट दी। विधायक साहब का आज भी हम मान सम्मान करते हैं अपने क्षेत्र में रहने की वजह से कि भाई हमारे विधायक साहब है, जैसे भी कभी कोई बात ही नहीं करी, लेकिन उनका दायित्व गांव के प्रति अच्छा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने कुछ आदमी ऐसे बना रखे कि केवल उन्हीं के बारे में सोचते हैं, जैसे कि उन्होंने बनाया हो, अब की बार उनसे वोट ले लो, वे बनाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो ठेकेदार कह सकते हैं। जी बिल्कुल ठेकेदार कहेंगे, ठेकेदार ही कहेंगे, जो कि उनके ठेकेदार बनके उन्हीं के लिए काम करते हैं।